एक शब्द मन में आया, बदलाव। सोचा मैंने इस बदलाव पे हम लोग कुछ बात करते हैं। तो एग्जैक्टली बदलाव है क्या, और बदलाव आवश्यक ही क्यों है? जैसे हम आए हैं, जैसे हम हैं, अच्छा है, ठीक है, चल रहा है। तो इसी विषय पे हम लोग बात करने वाले हैं, जो है बदलाव। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय विश्वकर्मा। स्वागत है आपका संजय की जुबान से। तो बदलाव शब्द के विषय में हमने सोचना शुरू किया तो हमने पाया कि भाई ये न सिर्फ एक शब्द है, बल्कि यात्रा है। ये यात्रा भी कैसी, जिसमें हम खुद को बेहतर बनाने की प्रक्रिया में लगा देते हैं। शुरुआत जब होती है हमारी तो हमें महसूस नहीं होता, लेकिन जैसे 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 हम इस प्रक्रिया को करते जाते हैं पूर्ण, तब हमें महसूस होता है कि अरे यार, बदलाव आ गया। तो सही मायने में स्वयं को स्वयं से पहचानना ही बदलाव है। सेल्फ एनालाइज करना, खुद में कमियां ढूंढना और उन कमियों को एक एक करके दूर करना। देखिए, बदलाव कोई ऐसा तो है नहीं कि मैंने आज सोचा और कल खत्म हो गया। नहीं, ये एक प्रोसेस है। हम आज सोचेंगे, कल और थोड़ा सा बेहतर होंगे, और बेहतर होंगे, और बेहतरी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। और एक दिन आएगा जब हमें लगेगा कि नहीं यार, हमारी जो जर्नी थी, हमने अपने आप को और बेहतर बना लिया। यानी कि सीखने की प्रक्रिया है बदलाव। जब आप सीख जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं, तो बदलाव यकीनन आपको मानसिक शांति दे रहा होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोलता हूँ आपको। हम लोग पूजा करते हैं। पूजा करते समय हम बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, जिसमें बहुत सारी आरतियां होती हैं। कई सारी चालीसा भी पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा हो गया, दुर्गा चालीसा हो गया। तो जब पहले दिन हम किताब उठाते तो हमें याद नहीं होती, तो हम किताब से पढ़ के गा रहे होते हैं। और जब अनवरत हम डेली करते रहते हैं, रोज करते रहते हैं, धीमे धीमे वो शब्द फैमिलियर हो जाते हैं हमारे। और एक दिन ऐसा आता है जब हमें किताब की आवश्यकता नहीं रह जाती। यही बदलाव है। अब फर्क ये है कि वो मेमोरी में चला गया, आपने याद कर लिया। और जिस बदलाव की बात मैं कर रहा हूं, जैसे जैसे अपने व्यक्तित्व में आप बदलाव लाते जाएंगे, अपने आप को बेहतरी की तरफ बढ़ाते जाएंगे, सीखते जाएंगे, आप निखर रहे हो। वो निखार जो न सिर्फ आपके व्यक्तित्व में दिख रहा होगा, बल्कि आपके चेहरे पे दिख रहा होगा, आपकी आंखों में वो आत्मविश्वास दिख रहा होगा कि हाँ भाई, मैंने ये किया है। सीधा सा लॉजिक ये है कि भाई, अनवरत करते जाना, बेहतरी की तरफ बढ़ते ही जाना, यही करने तो हम आए थे यहाँ पे। देखिए, हर व्यक्ति परिपूर्ण तो होता नहीं, सब में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। और उन कमियों को अगर हमने खुद ही पहचान लिया, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। अब जैसे कि आपने जाना कि यार, मैं गुस्सा बहुत जल्दी हो जाता हूं। अब आप देखेंगे मैं किन किन चीजों पे गुस्सा हो जाता हूं, और गुस्सा आने से मुझे नुकसान क्या क्या होता है। आपने कहा नहीं, मैं थोड़ा काम कूल रहा करूंगा, कुछ स्थितियां ऐसी भी होंगी जो नकारात्मक होंगी, उन्हें मैं अनदेखा करने की कोशिश करूंगा। धीमे 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 जब आप अनदेखा करने लग जाते हैं और उस गुस्से पर जीत हासिल करने लग जाते हैं, तो आप बेहतर हो रहे होते हैं। तो बदलाव है एक बेहतरी की यात्रा। मैं ये नहीं कहूंगा कि हर चीज को आप बदल दें अपने उसमें जीवन में, लेकिन जो आपको लगता है कि इससे बदल करके मेरा व्यक्तित्व और निखर सकता है, तो बदलाव जरूरी है। शब्द मैंने रखा था, शीर्षक मैंने रखा था, रोज निखरे। और बदलाव की प्रक्रिया भी यही है, रोज निखरे, रोज कुछ ना कुछ नया करें, रोज कुछ ना कुछ सीखें। जब आप रोज कुछ ना कुछ सीखेंगे तो वो आपको सबल बना रहा होगा।
मेरा यहाँ आके बोलने का मकसद दो है। एक तो मैं इतनी देर तो अच्छी बात कर ही रहा हूं, दूसरा आपको बताते बताते खुद भी बाउंड हो रहा हूं, खुद को भी कोशिश करता हूं कि नहीं भाई, मैं आने वाले समय में मैं भी इस तरह के ही चरित्र निर्माण में लगूंगा। और इसका इफेक्ट भी आ रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा है। मैं खुद जब बोलता हूं तो मैं एक छोटी सी कहानी यहाँ एक और सुनाता हूँ। आज थोड़ा दौर कहानियों का चल गया है, थोड़ा सा डिफरेंट है, इससे कुछ और बात कहना चाहता हूँ मैं यहाँ पे। गुरु नानक साहब के पास में एक महिला गई, उन्होंने कहा कि साहब हमारा बच्चा गुड़ बहुत खाता है। आप सबने सुनी होगी, बहुत नॉर्मल सी कहानी है, पर चूंकि मुझे याद आ गई इस बात करते करते, तो मुझे लगा कि इसको मैं इससे कनेक्ट करता हूँ। तो उन्होंने कहा ऐसा करना, उसको एक हफ्ते के बाद लेके आइए, मैं तो समझा दूंगा उसको। एक हफ्ते के बाद महिला गई और उन्होंने गुरुजी सामने बच्चा पेश किया। उन्होंने कहा साहब ये गुरुजी बताइए। तो गुरुजी ने कहा ऐसा है भाई, गुड़ मत खाया करो, ज्यादा मीठा खाना अच्छा नहीं होता है। इतनी कह के उन्होंने बात खत्म कर दी। अब महिला ने कहा अगर आपने सिर्फ इतनी ही बात कहनी थी, इसके लिए एक हफ्ता क्यों लगाया आपने? तो गुरु नानक जी बोले, एक हफ्ते पहले मैं खुद गुड़ खाता था बहुत ज्यादा, उस एक हफ्ते में मैंने बंद किया गुड़ पहले तो, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं उसके लिए मुझे भी तो, मैं उस लायक तो बनूं कहने लायक। तो ये तो मैंने सिर्फ कहानी सुनी ही थी। तो आज मैं भी वही कह रहा हूं कि जैसे जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, जैसे जैसे विचार मेरे मन में आ रहे हैं, मैं भी अपना कोशिश कर रहा हूं कि आचरण वैसा ही बनाऊं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बेहतर तरफ जा रहा हूं या मैं बेहतर हूं पहले से, मैं भी साथ साथ सीख रहा हूं। हम एक ही कक्षा में बैठे हुए हैं, एक ही क्लासरूम में बैठे हैं हम लोग, जहां सिर्फ कह ही तो रहा हूं मैं, लेकिन इस कहने को भी मैं सीख रहा हूं। यह एक छोटा सा एग्जाम्पल और आता है सर। कई बार आपने देखा होगा, आप किसी किताब में लिखी हुई वस्तु को, मतलब शब्दों को पढ़ रहे हैं और वो याद नहीं हो रहे होते, लेकिन कोई आपको बता देता है, कोई आपको कह देता है, सुना देता है। बचपन में हम लोग करते थे, अरे यार ये वाला आंसर जरा एक बार तू पढ़ के सुना दे भाई। तो उसने पढ़ के सुनाया और हमने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया, और अरे यार ये इसका ये था, इसका ये मतलब था, इसका ये मतलब था, ओके याद हो गया। ऐसे याद किया करते थे हम लोग। हम में क्या, मतलब आप में से भी कई लोगों ने ऐसे ही याद किया होगा, सुना दो मुझे, वरना तो वो रट्टा मारने वाली स्थिति हुआ करती थी कि ये जो शब्द जहां लिखा है वहीं बोलना है। अब मैं अपने बारे में कहूं तो मैंने कोशिश की थी कि मैं लिख करके रखूं स्क्रिप्ट और तब मैं बोलूं, मैं नहीं कर पाया। तो मैं क्या करता हूं, इस स्क्रिप्ट को अपनी अंतरात्मा में बसा लेता हूं कि मुझे आज इस पे बोलना है। और ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये स्पॉन्टेनियस हो रहा है, मैंने प्लान नहीं किया था, और कोई प्लान कर भी नहीं सकता इस तरह से। तो बस वही है कि आपको बदलाव करने हैं, कैसे बदलाव करने हैं वो तो आप अपनी कमी अपने आप निकालेंगे और बदलाव कर ले जाएंगे। तो प्लीज बेहतर बनते जाइए। आने वाले समय में अपने आप को रोज 1% बेहतर बनाइए और धीमे 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 आप 100% में पहुंचेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बताना बेटा बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि वो बताएगा आने वाले समय में हम क्या नया लेके आने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।